बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नमाज ईद से क़ब्ल घर या ईदगाह में जो लोग नफिल नमाज अदा करते हैं, तो क्या ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ने से पहले और फजर की नमाज पढ़ने के बाद में जो दरमियान में वक्फ़ा और टाइम होता है, तो बाज़ लोगों को हमने देखा है कि वो अपने घरों के अंदर या मसाजिद के अंदर या फिर ईदगाहों के अंदर नफिल नमाज अदा करते हैं। बाज़ लोग तो उनमें से होते हैं कि भाई इशराक की नमाज़ अदा करते हैं। ऐसे ही ख़वातीन होती हैं कि उस दिन इशराक पढ़ लेती हैं और फिर उसके बाद में चाश्त पढ़ लेती हैं और अभी ईद की नमाज़ हो ही नहीं है। तो याद रखें, नमाज ईद से क़ब्ल घर या ईदगाह में नफलें पढ़ना जायज़ नहीं है। हत्ता के औरतें भी इस दिन इशराक और चाश्त की नमाज उस वक्त तक ना पढ़ें जब तक कि ईद की नमाज बाजमाअत ना पढ़ ली जाए। अगर कोई ख़ातून अपने घर के अंदर इशराक पढ़ना चाहती है तो अब वो इशराक की नमाज नहीं पढ़ सकती जब तक कि बाजमाअत नमाज ना पढ़ ली जाए। ईद की नमाज़ हो जाए फिर उसके बाद में ख़वातीन अपने घरों के अंदर चाश्त की नमाज़ अदा कर सकती हैं। इसलिए उस दिन ना तो इशराक की नमाज़ पढ़ी जाएगी ना चाश्त की नमाज़ पढ़ी जाएगी जब तक कि ईद की नमाज़ ना पढ़ ली जाए। यानी फ़जर की नमाज़ और ईद उल फ़ित्र या ईद उल अज़हा के दरमियान का जो वक्फ़ा होता है उसमें आप नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन बाज़ लोगों का हाल क्या होता है कि बाज़ लोग ईदगाह पहुँचकर या मस्जिद में पहुंचकर नमाज ईद से क़ब्ल नमाज़ें पढ़ते हैं और पूछने पर जब उनसे मालूम करते भाई आप क्या पढ़ रहे हैं, तो मालूम करने पर वो लोग कहते हैं कि हम फ़जर की नमाज की क़ज़ा कर रहे हैं। यानी हमने फ़जर की नमाज नहीं पढ़ी थी, हम उसकी क़ज़ा कर रहे हैं, क़ज़ा पढ़ रहे हैं। तो इज्तिमाई तौर पर ईदगाह में क़ज़ा पढ़ना तरह तरह की चेमी गोइयों, तरह तरह की लोग बात बनाते हैं, लोग अपने मुंह से बात निकालते हैं, अजीब अजीब बातें निकालते हैं और इंतशार का सबब भी बनता है। लोगों के दरमियान में इंतशार पैदा होता है, लोग बदज़न होते हैं, गलत गलत ख़यालात रखते हैं, अजीब अजीब कैफियतें बनाते हैं, अजीब अजीब बातें बोलते हैं। तो इसलिए इस तरीक़े से एहतराज़ लाजिम है, बचना ज़रूरी है। अव्वल तो मुसलमान की ये शान ही नहीं है कि कोई नमाज क़ज़ा करे और बिलफ़र्ज़ क़ज़ा हो जाए तो उसे बरसरे आम लोगों के सामने पढ़ने के बजाय घर में अदा करें ताकि अपनी कोताही मखलूक के सामने ना आ सके। यानी इंसान की इतनी हिम्मत कि अल्लाह ताला के हुक्म को तोड़ करके वो मस्जिद के अंदर ये कहे कि भाई मैंने नमाज अदा नहीं की, मैं क़ज़ा कर लूँ अपनी नमाज की, इसकी इतनी हिम्मत। तो इसलिए बेहतर है कि क़ज़ा नमाज अपने घर के अंदर फजर की नमाज ईद उल फ़ित्र वाले दिन या ईद उल अज़हा वाले दिन अपने घर क़ज़ा करके आए, मस्जिद आए। दूसरा ये कि जब मस्जिद आ जाए तो यहाँ आने के बाद में कोई नफिल नमाज अदा ना करे, बल्कि डायरेक्ट ईद उल फ़ित्र की नमाज या ईद उल अज़हा के दिन ईद उल अज़हा की नमाज डायरेक्ट अदा करे और फजर की नमाज और ईद उल फ़ित्र या ईद उल अज़हा के दरमियान का जो वक्फ़ा है उसके अंदर ज़िक्र व अज़कार करे। अगर उसके पास में इतना वक्त है कि वो गुस्ल वगैरह सबसे फ़ारिग हो चुका है और नमाज में भी वक्त है तो ऐसी सूरत के अंदर ज़िक्र व अज़कार करे। और अगर वक्त नहीं है तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आप ईद उल फ़ित्र या ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा करें और फिर अपने अपने घरों को वापस लौट जाएं। अल्लाह ताला हम सब को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।